प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ वीर कुंवर सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में कुंवर सिंह जी की वीरता का वर्णन किया गया है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहा था, उस समय भारतीयों की बहुत ही बुरी दशा थी, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के साथ पशुवत व्यवहार कर रहे थे। सबका जीना मुश्किल हो गया था। तभी हमारे देश के अनगिनत लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए सर से कफन बांधकर मुकाबला किए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह आदि। तो इस पाठ में वीर कुंवर सिंह जी किस तरह आज़ादी के लिए कितना मुश्किल भरा काम किए हैं, उसी का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। तो बच्चों, आप लोग छठी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया कविता झांसी की रानी आप लोग पढ़े होंगे कि झांसी की रानी जो है किस तरह से लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो आपको ये पंक्तियाँ झांसी की रानी का है, आपको याद होगा। तो इसमें यही है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, मतलब यह जो स्वतंत्रता को महायज्ञ कहा गया है, क्योंकि हमारा देश गुलाम था, हमें स्वतंत्र देश को कराना था, तो एक यज्ञ की तरह था। तो इसमें बहुत वीर आए, जैसे कि नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। तो आप देखिए यहाँ पर ठाकुर कुंवर सिंह जी का नाम आया है। सैनिक अभिराम, तो भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो इन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए काम किए हैं, तो उनका नाम अमर रहेगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो इस पाठ में वीर कुंवर सिंह जी की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। तो 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने, तो क्या हुआ, 1857 में जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई हुआ था, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। मतलब ब्रिटिश शासक जो हमारे देश पर कब्जा किया था, तो उन लोगों का जो मनोबल टूट गया था, क्योंकि हमारे भारत के जो जितने लोगों का यहाँ पर नाम गिनाया गया है, वे लोग भारत को आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। तो अंग्रेज डर गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के जिस दमन नीति को आरंभ किया गया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया गया था। मतलब भारत में ब्रिटिश शासन के जिस दमन नीति को, मतलब ब्रिटिश शासन जो चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो आप लोग जानते होंगे मंगल पांडे को कब फांसी मिली थी। मंगल पांडे भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज उनको फांसी की सज़ा दे दी 8 अप्रैल 1857 को। कहाँ पर, मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध, 1857 ईस्वी में जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, तो उसके लिए क्या किया गया, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। तो क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या किया,
ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, मतलब चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब ये लोग क्या किए, दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। मतलब वहाँ के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जिस तरह जंगल में आग लगता है तो क्या होता है, पूरा जंगल आग फैल जाता है, उसी तरह यह बात जो है अंग्रेजों को पता चल गया और दूर दूर तक यह बात फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा और कई महीनों तक क्या हुआ, उत्तरी और मध्य भारत मतलब बीच के जो भारत है वहाँ विस्तृत मतलब बहुत सारे जगह पर विद्रोहियों जो थे, वे लोग अंग्रेज जो थे, उसका कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो दिल्ली के अतिरिक्त देखिए सबसे अधिक भीषण युद्ध कहाँ हुआ था, यह सब नाम दिया गया है, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में जो है वहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था। और इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी भारतीय स्थानीय विद्रोह हुए और कई कई जगह पर भी इस तरह से लड़ाइयाँ हुई। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, यहाँ पर फोटो दिया गया है देखिए, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह और बहादुर खान और राव तुलाराम थे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन लोगों ने अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए युद्ध जो किए थे। तो इनमें इतने नाम हैं, सबका नाम आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है। और 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। 1857 का जो आंदोलन था वह पहला आंदोलन था अंग्रेज को देश से भगाने के लिए। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता मतलब सबको एक करना था और आंदोलन भी करना था, आंदोलन मतलब देश से अंग्रेज को निकालने के लिए आंदोलन, सारे लोगों का मीटिंग होता था कि किस तरह से अंग्रेज यहाँ से चले जाए। तो 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। मतलब भारत में जो सांप्रदायिक सद्भाव, अनेक हमारा देश जो भारत है उसमें एक जाति और एक धर्म के लोग तो नहीं रहते हैं, अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं। तो सबको एक करने का, सबके साथ मिलजुल कर जो है एक साथ मिलकर सब लोग आंदोलन किए। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। तो 1857 के आंदोलन में जो है वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से जो है लोग जानते हैं। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह जी का बचपन के बारे में अधिक जानकारी लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जो जन्म है बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। मतलब जमींदार जो होते हैं जिनके पास बहुत सारे ज़मीन होते हैं, तो उनके पिता जमींदार थे। परंतु उनकी अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो उस समय ज़मींदार बनते थे उनको क्या करना पड़ता था, अंग्रेज़ों को बहुत सारे पैसे देना पड़ता था।
जमींदारी हासिल करना कोई साधारण काम नहीं था, तो बहुत संघर्ष उनके पिताजी को करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, क्योंकि उस समय पारिवारिक उलझन चल रहा था। तो कुंवर सिंह जी का जो पढ़ाई लिखाई किस तरह से होना चाहिए, तो इतना ध्यान उनके पिताजी नहीं दे सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता जो थे वीर थे और स्वाभिमानी थे, मतलब स्वाभिमानी जो होते हैं व्यक्ति, इस तरह के थे। और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। लेकिन वीर कुंवर सिंह जी की पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी किस में थी? घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में उनका मन अधिक लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जमींदारी संभाली। तो उनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो 1827 में वे जो है अपना जमींदारी, जो राजकाज होता है, यह सब काम उन्होंने जमींदारी वाली काम को संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। तो उन दिनों क्या था? ब्रिटिश हुकूमत मतलब अंग्रेज जो थे बहुत ही हुकूमत किया करते थे, अत्याचार जुल्म किया करते थे भारतीयों के साथ। तो उस समय काफ़ी जो है अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे भारतीयों के साथ। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि भारतीयों के साथ पशु के जैसा व्यवहार कर रहा था, मार पीट, फांसी दे देना और कहीं भी गोली लगा देना। तो इस तरह से जुल्म और अत्याचार कर रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब कृषि जो होना चाहिए, किसान जो खेती करते हैं वह भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। उद्योग धंधा और व्यापार जो है वह भी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंग्रेजों का शासन था। वे लोग अपना पैर पसारे हुए थे और भारतीय जो थे उनको कुछ भी आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। रजबारों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो राजे लोग थे तो उनका भी यह सब काम समाप्त हो गया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। क्या हुआ था? भारतीयों को अपने ही देश में जो उन लोगों को नौकरी लगी हुई थी, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जो थे, उनको भी नौकरी से अंग्रेज निकाल दिया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तो यह सब जो है भारतीयों को जो है इतना, भारतीयों के साथ जो इतना शोषण और अत्याचार हो रहा था, तो काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो यह स्थिति जब कुंवर सिंह जी देखे तो वे ठान लिए कि अब हमको अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा वहाँ पर क्या ध्यान साधना करते थे और संत थे, काफ़ी ऊंचे संत थे। तो उन्होंने कुंवर सिंह जी के अंदर देशभक्ति क्या होती है और देश को आज़ाद कराना है, यह सब भावना उनके अंदर जागृत की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। तो कुंवर सिंह जी क्या किए? बनारस, मथुरा और कानपुर, लखनऊ आदि स्थान पर जाकर किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करना है, अंग्रेज़ों को भारत से हटाना है, तो यह सब जाकर के एक मीटिंग किया करते थे। अनेक जगह जा के मीटिंग किया करते थे वे।
1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे। तो वे जो है, क्योंकि अंग्रेज चारों तरफ फैला हुआ था, उनके जो भी है कार्यकर्ता है वो चारों तरफ फैले हुए थे। कोई भी भारतीय अगर कोई काम करते थे तो वो लोग पूरा ध्यान दिया करते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये लोग छिप छिप कर सारा काम योजना बनाते थे, किस तरह से अंग्रेज को यहाँ से भगाना है, किस तरह से यह सब काम किया जाए। तो वे गुप्त ढंग से मतलब छुप छुप कर काम किया करते थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो बिहार में जानते होंगे सोनपुर मेला लगता है। तो ये लोग क्या करते थे, मेला के बहाने वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर दूर दूर से लोग जो भारतीय हैं वो आपस में मिलते थे। वहाँ पर मीटिंग होती थी, किस तरह से क्या काम आगे करना है, यह सब आपस में विचार विमर्श होता था। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि सोनपुर के मेले को सबसे जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री के लिए भी विख्यात है। तो वहाँ पर जो सोनपुर मेला लगता है वहाँ पर हाथियों का खरीद बिक्री होता है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोनपुर मेला में लोग मेले के बहाने जाते थे और वहाँ पर जो है देश को आज़ाद किस तरह से करना है यह सब वहाँ पर योजना बनता था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। तो क्या हुआ, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी जो है विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर कहाँ चले गए, आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह जी से उनका संपर्क पहले से ही था, मतलब पहले ही ये लोग विचार विमर्श कर चुके थे कि कहाँ पर जाना है। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह जी का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो वहाँ पर जो अपने देश के जो सैनिक थे जिसका नाम मुक्ति वाहिनी सैनिक थे, ये लोग क्या किए, कुंवर सिंह जी का जय घोष मतलब कुंवर सिंह जी का जय हो ऐसा कहते हुए ये लोग कहाँ पहुँच गए, आरा पहुँच गए। और वहाँ आरा के जेल में जो हमारे अपने भारतीय लोगों को बंद कर दिया गया था उनको ये लोग क्या किए, आज़ाद कर दिए। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। तो यह आपको याद रखना होगा, 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने क्या किया, आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो भले ही देखिए कुंवर सिंह जी जो थे बूढ़े थे लेकिन उनके अंदर जो देश की आज़ादी के लिए जोश था, उमंग था, वह कहीं जवान जो होते हैं उनसे भी अधिक था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई और दानापुर आरा की जो इस लड़ाई का ज्वाला है वह बिहार में हर जगह छा गया। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। तो क्या था, देखिए अपने देश में क्या था, लोग मिलजुल कर आपस में बहुत कम ही लोग रहते थे। कुछ कुछ ऐसे थे जो जमींदार थे, कुछ ऐसे जो अंग्रेज़ों को सहयोग किया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया करते थे, अंग्रेज़ों का साथ देते थे। और एक चीज़ और था कि अपने जो भारतीय भारत है वहाँ पर आधुनिकतम जो हथियार होना चाहिए इस चीज़ की कमी थी। लेकिन अंग्रेज़ के पास तो यह सब हथियार काफ़ी मात्रा में थी। तो इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ कि जगदीशपुर का पतन हो गया, मतलब वहाँ हार हो गई। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई। तो क्या हुआ, 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जो सेना थी वह अंग्रेज़ों से हार गई।
किंतु इससे वीर कुंवर सिंह जी का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। तो क्या हुआ, और सफलता तो उन्हें मिली, हार तो मिली, लेकिन उनका जो आत्मबल है वह टूटा नहीं और वे आगे योजना बनाते रहे देश को आज़ाद करने के लिए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए कहाँ गए, रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, मतलब वहाँ पर जो है अंग्रेज़ काफ़ी उथल पुथल कर रहा था, काफ़ी लड़ाई दंगे हो रहे थे, इसलिए बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ पर अगर रुकते तो वहाँ पर और भी कुछ हो सकता था, इसलिए वे क्या किए, आजमगढ़ चले गए। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा, मतलब उनके अंदर जो एक जोश था देश को आज़ाद करना है, इसको हमेशा अपने मन में बनाए रखे। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, मतलब पूरे उत्तर भारत में वीर कुंवर सिंह जी कितना देश के लिए काम कर रहे हैं यह सब हर जगह फैल गया। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अब अंग्रेज जो है यह सोचने लगे कि इतने बड़े मतलब वीर, अब वो भी डरने लगा, कौन, अंग्रेज भी डरने लगे उनसे। और उनकी कई स्थानों में राजा कुंवर सिंह की अंग्रेजों के होश उड़ गए, मतलब अंग्रेज भी काफ़ी चिंतित हो गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए, मतलब उनका सब साथ देते थे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे कहाँ पहुँचे, लखनऊ पहुँचे। अब आगे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अब इनके मन में क्या था कि आजमगढ़ की ओर जाने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को हराना था और अंततः उनको जगदीशपुर पर अधिकार करना था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, मतलब बहुत बड़ा युद्ध हुआ दोनों के बीच, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अब क्या किए, आजमगढ़ में अंग्रेजों को कुंवर सिंह जी हरा दिए। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिल सका। तो ये आजमगढ़ पर जीत तो हासिल कर लिए, लेकिन क्या हुआ, ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। इनका शरीर जो था मतलब दौड़ भाग की जिंदगी हो गई थी, कभी चैन से रह नहीं पाए थे। तो धीरे धीरे इनका शरीर कमज़ोर हो गया था और जिस मतलब जोश और उमंग से ये काम कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इनको इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक मतलब अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। और इसके 3 दिन बाद ही, सिर्फ 3 दिन ही तो झंडा फहराया हुआ था, 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अधिक दिनों तक जो है ये इस विजय उमंग को देख नहीं सके। अब आगे बताया जा रहा है कि स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। अब इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह जी कैसे थे, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में, जो युद्ध जीतने की एक कला होती है, युद्ध करने की जो एक कला होती है, उसमें वे बहुत ही काबिल थे, कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी, मतलब छापामार किस तरह से पीछे से वार करना है, किस तरह से जैसे गोरिल्ला युद्ध होता है किस तरह से करना है, तो इसमें उन्हें
काफ़ी महारत हासिल थी, मतलब ये बहुत ही जानकार थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। तो वीर कुंवर सिंह जी जो है युद्ध कला, किस तरह से वे युद्ध में निपुणता प्राप्त करते थे, तो इतना अंग्रेजों के पास जो है ज्ञान नहीं था। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये किस तरह से दुश्मन को परास्त किए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तलवार की धार से अंग्रेजों की सेना को मौत के घाट उतार दिए थे। तो ये आज भी इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब तक यह संसार रहेगा उनका नाम इतिहास में रहेगा और सब वो उनकी वीरता को जानेंगे। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो अब उनके बहादुरी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। एक किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। तो एक बार वीर कुंवर सिंह जी को गंगा पार करना था। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह जी कम चतुर नहीं थे। अब अंग्रेजी सेना जो थे वे तो हमेशा पीछा करते रहती थी कि किधर भारतीय क्या काम कर रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए कहाँ कहाँ पर क्या जो है काम चल रहा है। तो वे हमेशा पीछा किया करते थे। लेकिन वीर कुंवर सिंह जो थे वे कम चतुर नहीं थे, मतलब काफ़ी चतुर थे, चालाक थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो ये क्या किए, अब जान गए कि ये तो अंग्रेज सेना है, पीछा कर रही है। तो ये क्या किए, ये हर जगह अफवाह फैला दिए कि हमारी जो सेना है वह बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, नदी पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार कराया। लेकिन उस जगह पर ये पार नहीं कराकर कहाँ चले गए पार कराने, ये अपनी सेना को नाव से गंगा पार कराए। कहाँ पर, बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर, 7 मील जो दूर है वहां पर शिवराजपुर एक स्थान है, वहां अपनी सेना को नाव पर ये पार कराए। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचे, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अब क्या है, बहुत सारी सेना जा रही थी, तो सारे सेना को नाव पर जो है पार करा चुके थे वीर कुंवर सिंह जी। लेकिन अंतिम नाव जो थी उस पर ये बैठे हुए थे। उसी समय अंग्रेज सेनापति वहां डगलस पहुंच जाता है, उसको अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने बड़े साहसी थे। जब वे अंतिम नाव पर जा रहे थे उसी समय डगलस जो है पहुंच जाता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और क्या होता है, उनके हाथ में गोलियां लग जाती है और एक हाथ जो है घायल हो जाता है। लेकिन वे क्या किए, वे जान गए कि यह जो गोली है इससे पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। तो वे क्या किए, अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिए। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और गंगा मैया को वे बोले कि हे माँ गंगा, यह जो मैं आपको भेंट दे रहा हूँ इसको आप स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से अपने हाथ को गंगा माँ के तरफ जो है गंगा माँ को दे दिए। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। तो देखिए
वीर कुंवर सिंह जी ब्रिटिश हुकूमत के साथ तो लोहा लिया ही, मतलब अंग्रेज़ों के साथ तो युद्ध किए ही, लेकिन अनेक सामाजिक कार्य भी किए। जैसे कि आरा स्कूल के लिए ज़मीन दान में दे दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब उनका जो फिनेंशियल स्थिति जो थी, आर्थिक मतलब फिनेंशियल स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, मतलब पैसे की काफ़ी तंगी रहती थी। फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, जो गरीब व्यक्ति होते थे उनकी वे सहायता किया करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। तो इस तरह से सामाजिक वे काम किया करते थे, जैसे कि आरा जगदीशपुर में सड़क जो है यातायात के लिए वहाँ पर सड़क का निर्माण कराए, फिर आरा बलिया सड़क का निर्माण कराए। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वे समाज के लिए भी काम किया करते थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। कुंवर सिंह क्या थे? काफ़ी उदार व्यक्ति थे, मतलब और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। मतलब किसी का दुख अगर वे देखते थे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, वे मदद किया करते थे और उदार थे। उनके पास जो भी कुछ रहता था, किसी को ज़रूरतमंद जो होते थे उनको दे दिया करते थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। तो उस समय इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन जी जो थे उनकी सेना में काफ़ी बड़े पोस्ट पर थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। मतलब उस समय ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम इन सब में कोई भी भेदभाव नहीं था। अगर हिंदू का कोई पर्व रहता था तो मुस्लिम भी मिलकर मनाते थे, और मुस्लिम का भी कोई त्यौहार होता था तो हिंदू जो होते थे सारे लोग एकजुट होकर मनाया करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबू कुंवर सिंह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि बिहार में देखिएगा जो लोकगीत भी होता है, जो जनता का गीत होता है, गांव का जो गीत होता है, तो आज उसमें जो है वीर कुंवर सिंह जी का नाम लेकर गीत भी तैयार किया गया है। लोग घर घर में जो है कुंवर सिंह जी का नाम लेकर गीत गाया करते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह वीर कुंवर सिंह जी के ऊपर एक कविता लिखे हैं। उनका इस कविता का भाव यही है कि चला गया यों कुंवर अमरपुर, मतलब वीर कुंवर सिंह भले ही अमरपुर चले गए, अमरपुर मतलब ईश्वर के पास चले गए, अमर हो गए हैं, लेकिन वे जो साहस भरा काम किए हैं वह लोग आज भी नाम ले रहे हैं, और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम लोग लेते रहेंगे। और वे धन्य हैं, धन्य वे वीर हैं। लोग उनके लिए गीत गाएंगे और हरदम उनकी जय का गीत, उनके लिए लोग हमेशा उनका जय जयकार करेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, वे क्या थे? स्वतंत्रता के सैनिक थे और आज़ादी का दीवाना थे। और सब क्या कहते हैं? कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। कुंवर सिंह ऐसे वैसे नहीं थे, वे बहुत बड़े वीर थे, मर्दाना थे, सूरवीर थे, जो अपने देश के लिए जो है एक एक सांस देश की आज़ादी के लिए लगा दिए। और एक एक काम आप इस पाठ में पढ़े होंगे, देखते होंगे कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह जी हमेशा देश को आज़ाद करने के लिए किस तरह से साहस भरा काम किए हैं।
तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।